ना अब कोई भी गैर है, ना किसी से अब बैर है। जब साथ मेरे तू प्रभु, सब खैर है, सब खैर है। जिंदगी का ये वाला मोड बहुत ही खूबसूरत होता है, जिसमें आप समभाव में चले जाते हैं। किसी के जीवन में क्या घट रहा है, आपके क्लोज वन लोगों की ज़िंदगी में, या आपसे जो दूर रहते हैं उनकी ज़िंदगी में, आपके दोस्तों की ज़िंदगी में, आपके रिश्तेदारों की ज़िंदगी में, कोई भी जो आपसे जुड़ा हुआ है या आपसे नहीं भी जुड़ा हुआ, किसी की ज़िंदगी में कुछ भी चल रहा है, आप समभाव में हैं। आपके पास से सिर्फ उसके लिए ब्लेसिंग्स जाती हैं और इसके अलावा आपके मन में कोई भाव नहीं आता। किसी के भी जीवन के उतार चढ़ाव आपको किसी भी तरह से ना तो आनंदित करते हैं और ना ही परेशान करते हैं। तो ऐसी अवस्था बहुत ही खूबसूरत अवस्था होती है, और ऐसी जर्नी बहुत ही खूबसूरत होती है, जिसमें फूल खिले नहीं होते पर आपको महसूस होता है कि फूल खिले हुए हैं। हवा चल नहीं रही होती, आपको लगता है कि ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं। कुछ लोगों को हो सकता है ये अजीब लगे, बट ये बहुत ही खूबसूरत सा एक पड़ाव है ज़िंदगी का, जहाँ तक अगर आप पहुँच जाते हैं तो आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे अपने घर में जो भी डिस्कशंस हम लोग करते हैं बच्चों के साथ, अपने फ़ोन पे रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, आपकी सारी बातें कोई सुन रहा होता है, और वो होती है आपकी अगली पीढ़ी। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, बातें छोटी छोटी हैं, रूप बहुत बड़े ले लेती हैं। आपके मन में अगर किसी भी तरह का कोई भी विचार है जो कई बार उचित है, कई बार अनुचित भी है, बट आपने अपने मन में ये बात बना रखी है कि ऐसा होता है, और आप ये बात घर में जब डिस्कस करते हैं, चाहे आप अपने हस्बैंड से डिस्कस कर रहे हैं, चाहे फ़ोन पे डिस्कस कर रहे हैं, बट आपके बच्चे इसको इनहेरिट करेंगे, अगली पीढ़ी तक लेके जाएंगे। आप अपने घर में कैसा बिहेव करते हैं, आप अपने घर में आपका नेचर कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, आप फैसले कैसे लेते हैं, आप कोई भी चैलेंज आने पर किस तरह का व्यवहार करते हैं, आप अपने घर के बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, ये सारी चीज़ें इनहेरिट होने वाली हैं, और इसको अगली पीढ़ी तक ले जाने का काम करेंगे आपके बच्चे। जब आप कभी किसी भी तरह की चुगली भी करते हैं फ़ोन के ऊपर, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने घर वालों के बारे में, अपने बहुत ही क्लोज वन के बारे में, और आपको लगता है कि कोई नहीं सुन रहा, बट आपके बच्चे चाहे आपसे थोड़ी दूर बैठे हों, वो सब सुन रहे होते हैं। तो प्लीज़ इस तरह की कोई भी चीज़ मत कीजिए जो उनको लगे कि ये सामान्य है। यहाँ पर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे घरों में फादर सिगरेट पीते हैं, और चोरी से भी पीते हैं, बड़ों का मान सम्मान करते हैं तो कई बार चोरी से पीते हैं, कई बार सामने भी पीते हैं, जो भी जिसके घर का कल्चर है तो गलत। ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि नहीं ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसके तो पैकेट पे भी लिखा हुआ है कि ये गलत है, तो डिक्लेयर्ड है कि दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग। अब किसी के घर में अगर फादर पीते हैं तो वो अपनी अगली पीढ़ी को एक तरह से एक सिग्नेचरी अथॉरिटी दे रहे हैं कि तुम भी ले ही सकते हो जब मैं ले रहा हूँ, तो चाहे ये बात बोलों में ना बोली जाए बट एक्शन में बोली जा रही है। चाहे वो ज़बान से कहें कि बेटा मेरे को तो आदत पड़ी हुई है, मैं तो इस गलत आदत में पड़ गया, तू मत पड़ना, बट ये शब्द सफिशिएंट नहीं है। इन शब्दों से, ऐसे कहने से कुछ नहीं होगा। या तो आप ये कह रहे हो अपने बच्चों को या जो भी आपके क्लोज वन है कि मुझे ये गलत आदत है और मैं इससे छूटना चाहता हूँ, तो मेरी मदद करो, तो समझ में भी आता है। आपको कि मैं तो बड़ा मजबूर हूँ, मैं तो नहीं छोड़ पा रहा, पर तुम छोड़ देना। ये तो हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया, ऐसी और भी हज़ारों चीज़ें हैं जो एज अ पेरेंट आप गलत करते हैं। बहुत सारी फैमिलीज़ में हम देखते हैं कि बड़ों के लिए, जो घर में बड़े साथ रहते हैं, उनके लिए कुछ नेगेटिव बोला जाता है या चुगली टाइप कुछ किया जाता है। दैट इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि आप ये चीज़ करेंगे तो बच्चों को लगता है कि ये करना नॉर्मल है।
बड़ों के लिए इस तरह बोलना नॉर्मल है, और वो इस चीज़ को अगली पीढ़ी तक लेकर जाएंगे। अब ये चीज़ डिज़ास्टर बन के कब उनके अपने ही सामने आ जाएगी या उनकी कमिंग जनरेशन के सामने आएगी, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि ये बीज बोए जा रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना, आपका कोई भी एक्शन हो रहा है तो वो बीज बोए जा रहे हैं, और वो बीज आप अपने लिए बो रहे हैं या अपने खिलाफ बो रहे हैं या अपने आने वाले समय के फायदे के लिए बो रहे हैं, ये आपको देखना है। आंख बंद करने से, कबूतर की तरह बैठ जाने से बिल्ली अटैक नहीं करेगी, इस गलत फहमी में मत रहना। बिल्ली अटैक करेगी, तो आंख मूंद करके मत बैठिए, सजग रहिए, अवेयर रहिए, वही करिए जो आप चाहते हैं कि आपकी अगली पीढ़ी में चाहे। कोई भी ऐसा एक्शन जो आपका सही नहीं है और जो आपको पता है कि सही नहीं है और जिसे आप चाहते हैं कि ये मेरी नेक्स्ट जनरेशन में ना जाए या मेरे बच्चे इसे ना करें, वो काम आप खुद भी मत करिए। मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगी उन कामों के, बट इंस्टा पे, रील्स में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आपको देखने में मिल रही हैं कि क्या नहीं होना चाहिए और क्या हो रहा है। तो एज अ पेरेंट आप सजग रहिए, बाकी परमात्मा के हाथ में है। अगर आप सजग रहेंगे, आप अवेयर रहेंगे और आप उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, तो डेफिनेटली आपके बच्चे भी उनसे दरकिनार रहेंगे और फासला बना के रखेंगे। खुद वो सब करते रहना और बच्चों को कहना कि तुम मत करो, तुम फासला बना के रखो, हमें तो करना पड़ेगा, हमें तो सोसाइटी में मूव करना है, हमारे लिए तो ज़रूरी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब हम अंडरस्टैंड नहीं कर रहे तो वो कहाँ से अंडरस्टैंड कर जाएंगे? जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं और हमें पता है कि हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, फिर भी हम कर रहे हैं, सोसाइटी की दुहाई देकर, बिजनेस की दुहाई देकर, अपनी कमिटमेंट्स की दुहाई देकर, अपनी एज की दुहाई देकर, बेटा तुम्हारी एज में तो हमने नहीं किया ये सब कुछ, बट अब हम फ्री हैं, अब तो हम कर लें। नहीं, पेरेंट्स बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। पेरेंट्स बनना कोई खेल नहीं है। ये अलग बात है कि खेल खेल में पेरेंट्स बन जाते हैं, बट उसके बाद असली खेल शुरू होता है उनको बड़ा करने का, जो एक बहुत जिम्मेवारी का काम है। इसे आप किसी भी तरह से मजाक में नहीं ले सकते या इग्नोरेंट वे में नहीं ले सकते। इसके लिए आपको पूरी तरह से फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली अपना कनेक्शन उनके साथ रखना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो कि वो आने वाले साल में, आने वाले जो भी समय है उसमें एक अच्छे इंसान बन के जिए। क्योंकि डॉक्टर, इंजीनियर पैदा करना आसान है, बनाना भी आसान है, एक अच्छा इंसान बनाना मुश्किल है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई सोच और एक नई अप्रोच के साथ। तब तक जुड़े रहिए नया नजरिया से, अपनी सोच बदलते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर ज़रूर करिए। मैं बताना चाहूँगी कि इस वीडियो में अभी चैनल स्टार्ट ही हुआ है, 2-3 महीने हुए हैं और इसमें 140+ शेयर हो चुके हैं, शेयरिंग्स हो चुकी हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आपको अच्छा लग रहा है और आपको लगता है कि किसी के काम आ रहा है तो आप इसको शेयर कर रहे हैं, और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जब रात को सोएं और आंख बंद करें तो मन में एक बार ज़रूर सोचें कि आज मैंने 2 कौन से अच्छे काम किए हैं जिनकी वजह से मुझे नींद